अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों को पूरे दिन अपने साथ लेकर चलने वाली हूँ। आज की रूटीन में आपके साथ लेकर चलने वाली हूँ। आज का दिन भी रोज़ की तरह कामों से भरा हुआ है। सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले मन में यही ख़्याल आता है कि आज कौन-कौन से काम करने होते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि घर के कामों की कोई छुट्टी ही नहीं होती। घर बोलता है, मैडम हमारी ड्यूटी तो रोज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब दिन की शुरुआत करते हैं। टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस समय घर थोड़ा शांत और मन भी सुकून में रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन की शुरुआत अल्लाह को याद करके करूँ। आखिर हम जितना भी अपने लिए कर सोच लें, असली सहारा तो अल्लाह ही होता है। आप लोग भी जब सुबह उठें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए अच्छी दुआ ज़रूर किया करें। या अल्लाह हमारे घर में सुकून रख, हमारे बच्चों को नेक और खुश, और हमारे घर में हलाल रोज़ी बरकत अता फ़रमा। आमीन। बस दोस्तों, दिल से निकली हुई दुआ बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। सुबह की चाय तो बननी है। चाय के बिना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मोबाइल बिना चार्जर के चल रहा हो, लेकिन पता नहीं कब बंद हो जाए। तो पहले चाय बनाते हैं और साथ-साथ बाकी काम भी शुरू करते हैं। आप लोग बताइए, आप में से कितने लोगों की सुबह चाय के बिना शुरू ही नहीं होती। घर की साफ-सफाई अब चाय के बाद शुरू होता है घर का असली काम। थोड़ा साफ-सफाई, अपनी-अपनी जगह रखना और इधर-उधर फैली हुई चीज़ों को समेटना। बात करते हैं, घर में जितने लोग होते हैं, सामान उससे ज़्यादा लगता है हर चीज़ अभी रखी होती है और थोड़ी देर के बाद वही चीज़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे उसे छुट्टी पर भेज दिया हो, और फिर वही चीज़ ढूँढने में आधा घंटा निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, घर का काम करते हुए एक बात ज़रूर महसूस होती है, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें प्यार और सुकून है तो वही सबसे खूबसूरत जगह लगती है। सुबह-सुबह सबकी पसंद अलग होती है, किसी को ये चीज़ चाहिए, किसी को वो चीज़ चाहिए। कभी मैं सोचती हूँ कि एक दिन ऐसा भी आए जब कोई मुझसे पूछे, आज क्या बनाऊँ आपके लिए? बस उसी दिन मैं समझूँगी कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। खैर, मज़ाक अपनी जगह, घरवालों के लिए अपने हाथों से खाना यही होती है कि बच्चे घर अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं अपने बच्चों के और घर के कामों के लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक रास्ते पर चलाना, उन्हें अच्छी समझ देना, उनकी हिफाज़त करना और उन्हें ज़िंदगी में कामयाबी देना। आमीन। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए यही दुआ किया करें, क्योंकि दुआ ऐसी चीज़ है कि जो नसीब भी बदल देती है। तो गाइज़, पहले सबके लिए दुआ करें, फिर अपने अपने और अपने बच्चों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों, एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है, हम लोग रोज़ बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसा, काम, घर, बच्चों की फ़िक्र, लेकिन कभी-कभी हमें रुक कर उन चीज़ों के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हमारे पास पहले से है। किसी-किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता है, तो अल्लाह का शुक्र जो है, वो हर हाल में पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको आपने देखा भी नहीं है और वो बस आप अपनी परेशानियों की शिकायत अल्लाह से लगाते रहते हैं। तो गाइज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के ना सिर्फ़ आँसू आ जाते हैं, क्या फिर ये फ़ील होता है कि हम तो बहुत, अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया है इन लोगों को देखते हुए। तो गाइज़, कभी भी मायूस ना हों और अल्लाह से कभी भी शिकायत ना करें, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है हमारे हक़ में, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और कभी भी बिल्कुल मायूस मत होना कभी भी, क्योंकि अल्लाह पाक जो हमारे लिए सोचता है ना, हो सकता है हमें जो अभी नहीं दिया है वो बाद में हमें बहुत अच्छे और नेक तरीके से हमें शायद वो हमें देना चाहता हो, या हमें किसी भी उसमें लेवल पर पहुँचाना चाहता है। तो अल्लाह से कभी भी किसी की भी चीज़ की शिकायत ना लगाएँ, बस अल्लाह पर छोड़ दें और सब्र करके बैठ जाएँ। घर में 2 वक़्त का खाना है, अगर अपने लोग हैं, सिर पे छत है, इन छोटी-छोटी नेमतों की भी हमें कदर करनी चाहिए। तो गाइज़, आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग बनाने की वजह से इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ही ऐसे ही काम करके तब अपनी शॉप पे जाती हूँ, लेकिन ख़ैर आज मुझे शॉप पे नहीं जाना था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही काम था घर में। इस वजह से मैंने सोचा था मैं आज शॉप पे नहीं जाऊँगी, और मैं आज बच्चों के साथ जो है घर पे ही रहूँगी और आराम करूँगी। बच्चों को भी सुलाऊँगी दोपहर में, क्योंकि बच्चे दोपहर में ज़्यादातर मेरी दुकान पे ही सोते हैं, तो मैं आज उनको भी सुलाऊँगी। और मैं जब ब्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो मुझे 1-1, 2-2 बज जाते हैं, कभी-कभी तो 2 ढाई भी बज जाते हैं। तो मैं ना ढंग से सो नहीं पाती हूँ, और सुबह उठती हूँ तो मेरी आँखें बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी हो जाती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि आज मैं छुट्टी करूँगी और घर पे ही रहूँगी, तो मैं जल्दी-जल्दी ये काम निपटा रही थी, और मैं ऐसे ही काम करती हूँ तभी मेरा 10-11 बज जाते हैं सुबह के। उठे-उठे मैं बैठ-बैठ के काम करने की मेरी आदत नहीं, मैं अगर कोई काम करने खड़ी हो जाती हूँ, तो पूरा काम करके ही छोड़ती हूँ।
तो गाइज़ मेरा ये रोज़ का काम है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ये दिखा रही हूँ आपको। इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं एक ये आपको सिर्फ़ ब्लॉग में दिखा रही हूँ और उसके बाद नहीं करती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, डेली मैं इसी तरह से साफ़-सफ़ाई करती हूँ और अगर बेडशीट रोज़ चेंज नहीं करती हूँ तो हाँ, झाड़ के दोबारा से बिछाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं 1 हफ़्ते में जिस दिन फ्राइडे होता है मैं उसी दिन चेंज करती हूँ। तो गाइज़ इसी तरह से मैं रोज़ डेली साफ़-सफ़ाई करके जाती हूँ अपने। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग बनाने की वज़ह से इतनी साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, घर सँभालते हुए हम औरतें कई बार अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, अपने लिए वक़्त ही नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम घर के कामों में इस तरह घुल जाते हैं जैसे यही सब कुछ है और हम तो अब कुछ है ही नहीं। तो गाइज़ अपने लिए भी जीना चाहिए क्योंकि परिवार तो है ही माशाल्लाह, लेकिन जब तक आप अपनी सेहत का आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी तब फिर आपके परिवार का कौन ख़्याल रखेगा, आपके बच्चों का कौन ख़्याल रखेगा। तो सबसे पहले आप अपने लिए आप अपना देखिएगा और अपनी अच्छी सी डाइट लीजिएगा। सुबह सुबह से रात तक घर, बच्चे, परिवार और ज़िम्मेदारियाँ चलती रहती हैं। लेकिन मेरी आपसे आपसे एक बात है, दिन में चाहे सिर्फ़ 10 मिनट ही क्यों ना हो, अपने लिए ज़रूर निकालिए, बैठिए, चाय पीजिए, अल्लाह को याद कीजिए और अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए। हर समय मजबूत बने रहना। गाइस फाइनली मेरे बच्चे नहा धोकर रेडी हो गए थे क्योंकि जब मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ, साफ़-सफ़ाई सब कुछ, उसके बाद में बच्चों को रेडी करती हूँ। तो गाइस दिन में किया मैंने आराम। आराम करने के बाद मैं आ गई सीधी किचन में क्योंकि मैंने मँगाई थी कलेजी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं इस कलेजी को अच्छे से वॉश कर रही हूँ और दिन भर कब निकल गया पता ही नहीं चला। आधा दिन तो काम में ही चला गया। उसके बाद मैं सोई, आराम किया मैंने बहुत और बच्चों को भी सुलाई। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में और देख सकते हैं यहाँ कलेजी धुल रही है और ये कलेजी की बोटियाँ इतनी मोटी-मोटी थी कि मैं इनको छोटा कर रही थी ताकि अंदर तक इसमें मसाला चला जाए। पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं घर पर रहती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि दिन बहुत छोटा हो गया और जिस दिन दुकान पर होती हूँ तो उस दिन ये लगता है कि जैसे दुगना बड़ा हो गया हो दिन और शाम होने का नाम ही नहीं लेता। तो गाइस मैं 6 बजे या साढ़े 6 बजे अपनी दुकान बंद करके और घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे शाम की खाने की तैयारी भी करनी होती है। तो गाइस आज तो मैं टाइम से ही खाना बना रही थी, 6 बज रहे थे घड़ी में, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे आएँगे 1 घंटे में तो मैं खाना रेडी कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैं जल्दी काम करने में लगी हुई हूँ क्योंकि गर्मी जब लगती है ना तो वो ऐसा लगता है बस जल्दी से अपने बच्चों के पास या अंदर रूम में जाके बैठ जाओ और एसी चला के बैठो मज़े से और खाना-वाना कुछ भी मत बनाओ। तो यहाँ मैंने सोचा कि जब तक बच्चे आएँगे तब तक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ जल्दी मैं सारा काम कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैंने प्याज़ तलने को रखी, उसके बाद में मैंने ये सारे खड़े गरम मसाले डाल के बघार लगाया। उसका प्याज़ डालने के बाद थोड़ी-सी उसको गोल्डन ब्राउन करी। उसके बाद मैंने कलेजी डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको बहुत अच्छे से कम से कम 10-15 मिनट मैंने भूना और जब तक उसकी स्मेल सारी निकल नहीं गई मैं उसको भूनती रही और गाइस ये कलेजी इतनी अच्छी बनी थी मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये 2-3 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ इस ब्लॉग की और अभी घड़ी में बज रहे हैं 2। तो रात के 2 बजे मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ गाइस। देखिए मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कलेजी देखने में भी बहुत ज़्यादा उम्दा लग रही थी और ये खाने में भी इतनी ज़्यादा पसंद आई सब लोगों को। जब मैंने खिलाया तो वो लोग भी तारीफ़ कर रहे थे कि नहीं भाभी बहुत अच्छी आपने कलेजी बनाई थी। तो गाइस देख सकते हैं कलेजी का कलर कितना प्यारा है और गाइस ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। तो गाइस यहाँ देखते हैं मैंने थोड़ा-सा इसमें शोरबा डाला था क्योंकि ज़ुहान के पापा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको वो गोश्त वगैरह नहीं खाते तो उनकी वज़ह से मैंने ये तरी डाली है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ मेरा ये छोटा-सा दिन बिताना बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग सबसे अच्छा कौन-सा हिस्सा लगा। घर का काम, चाय वाला हिस्सा या मेरी छोटी-छोटी बातें। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नए दिन, एक नई उम्मीद के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।